नमस्कार दोस्तों। साहित्य अध्ययन यूट्यूब चैनल पर संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी पाठ्य पुस्तक दूरवा से। पाठ पढ़ेंगे हम आज 18वां। अष्टादशः पाठः महाराजः छत्रसालः। मेरी एक शिकायत है आप सभी से कि जब हमने चैनल को शुरू किया था तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला था वीडियोस पे। अभी भी आप देख सकते हैं जाके चैनल में वीडियोस लिस्ट में चैप्टर 1 पे अ, हमने 27,000 व्यूज़ क्रॉस कर लिए। और चैप्टर 2 पे 11,000 व्यूज़ क्रॉस है। ऐसे ही अब जब जिस समय ये वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है तब ये आंकड़ा है, और आगे भी दुआ करता हूँ कि और आगे ज़्यादा और बढ़ेगा ये आंकड़ा, है ना। तो चैनल अभी शुरू किए, 5वां मंथ जो है चल रहा है। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, 5वां मंथ, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल। तो 5वां मंथ चल रहा है और उसमें जो है हमने काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी है। लेकिन अब जो है ग्रोथ बहुत धीमी पड़ गई है। सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं। जो भी नए वीडियोज़ हैं उन पे बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इन नए वीडियोज़ को भी ऐसा ना बनाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छा सपोर्ट करें। और ये 18वां चैप्टर जो रिकॉर्ड हो रहा है वो इस उम्मीद के साथ हो कि मैं आगे भी वीडियोस अच्छी स्फूर्ति के साथ और अच्छे मन से बना सकूं, क्योंकि वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप सपोर्ट बनाकर रखें और वीडियोस को देखें, शेयर करें अपने स्कूल के ग्रुप्स में, जिससे अच्छा रिस्पांस मिले, अच्छे व्यूज़ आए, है ना। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो अष्टादशा पाठ 18वां पाठ है महाराजा छत्रसाला। महाराज छत्रसाल। तो सबसे पहले पिंक कलर के बॉक्स में क्या लिखा है हम देख लेते हैं। वीर भोग्या वसुंधरा इत्याभाणकम प्रसिद्धम अस्ति। वसुंधरा जो है वो वीरों के द्वारा भोग्य है, वीरों के द्वारा भोगित है। जो वीर है वही इस पर शासन करते हैं, ऐसा कथन प्रसिद्ध है। इयम भारत भूमि सनातन कालात एव वीर प्रसूरिति सर्वसम्मतम। यह भारत भूमि सनातन काल से ही, प्रारंभ से ही वीर प्रसू यानी वीरों को जन्म देने वाली, इति इस प्रकार से सर्वसम्मतम सभी के द्वारा कही गई है कि ये जो धरती है, ये जो धरती माँ है, भारत माँ है, ये हमेशा से ही वीरों को जन्म देती आई है। यदा यदा वसुंधरेयम आक्रमणकारी भी लुण्ठकै भूरि भार भराक्रांता भवती। जब जब यह वसुंधरा आक्रमणकारियों के द्वारा लुण्ठकै यानी कि अ, शत्रुओं के द्वारा भूरी भार भूमि के भार से आक्रांत हो जाती है, भवती तदा तदा तब तब भगवद अनुग्रहेणैव भगवान के अनुग्रह से, ईश्वर की कृपा से, वीर पुरुषाः सम अवतीर्य वीर पुरुष अवतरित होते हैं और मातृभूमिम परतंत्रता जालात, और इस मातृभूमि को परतंत्रता के जाल से मोचयित्वा छुड़ाकर सनातनम आदर्शम स्थापयन्ति, सनातन आदर्श की स्थापना करते हैं। परतंत्रता काले यानी गुलामी के समय यह शौर्यम बलिदानम पराक्रमम, जिन्होंने शौर्य बलिदान पराक्रम राष्ट्रभक्तिंचा धृत्य राष्ट्रभक्ति को स्वीकार करके अनुकरणीयम जीवनम यापितम अनुकरणीय जीवन जिया यानी फॉलो करने वाला जीवन जिया, तेषु महाराजा छत्रसाल अद्वितीय, उनमें से महाराज छत्रसाल अद्वितीय हैं। एतस्यैव महापुरुषस्य, इन महापुरुष का जीवनम अधिकृत्य जीवन को आधार बनाकर पाठोयम प्रस्तुयते पाठ प्रस्तुत किया जाता है। चलिए अब इस प्रकार हमने इसकी रूपरेखा पढ़ ली, हमने इसकी विषय वस्तु पढ़ ली कि पाठ के अंदर क्या है। महाराज छत्रसाल की कहानी है जो कि एक बहुत महान देशभक्त थे। तो आइए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं कि पाठ के अंदर लिखा क्या है। तो हमने जान ही लिया है कि जो पाठ है वो महाराज छत्रसाल के ऊपर। महाराज छत्रसाल बुंदेल केसरी इस नाम से प्रसिद्ध थे। तो सबसे पहले लिखा है, संप्रति अस्माकं देशोऽयं स्वतंत्रतोऽस्ति। आज हमारा देश आज़ाद है, किंतु स्वतंत्रता प्राप्तये परतंत्रता कालादेव समय समय राष्ट्रभक्तये अनेके वीरपुरुषे स्वस्य जीवनस्य आहुतिरपि प्रदत्तेति। लेकिन किंतु स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गुलामी के समय से ही समय समय पर अनेक राष्ट्रभक्त वीर पुरुषों के द्वारा अपने जीवन की आहुति भी दी गई है। हमने ये स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं पाई। गौरांग वैदेशी केश्या पूर्वम यानी कि विदेशी अंग्रेजों से पहले, यदा भारत देशा मुगलय आक्रांता
यानी जब भारत देश मुगलों के द्वारा अधिकार में था, जब इसमें मुगलों का अधिकार था, आसीत तदा मुगलय सहे ये पराक्रमशालिनः युद्धम कृतवन्ता, उस समय मुगलों के साथ जिन पराक्रमशालियों ने युद्ध किया था, तेषु उनमें महाराज शिववीरा, महाराज शिवाजी, महाराणा प्रतापः और राज्ञी लक्ष्मीबाई यानी रानी लक्ष्मीबाई, वीरः वा छत्रसाल प्रभृतया अप्रतिमः योद्धारा आसन, इनके साथ साथ वीरों में श्रेष्ठ महाराज छत्रसाल आदि अनेक अद्वितीय योद्धा थे। इन्होंने मातृभूमि को एते मातृभूमिम पराधीनता पाशात, गुलामी के जाल से विमुक्तये आजाद कराने के लिए स्वयं सर्वस्वम हुतवंता, अपना स्वयं यानी अपना, सर्वस्वम यानी सब कुछ, हुतवंता यानी आहुत कर दिया, जला दिया, समर्पित कर दिया, जैसे यज्ञ में होम कर देते हैं, तो अपना सब कुछ दे दिया, जीवन तन मन धन सब कुछ। आगे लिखा है बुंदेल केसरी इति विख्यातस्य छत्रसालस्य जन्म, बुंदेल केसरी इस नाम से विख्यात छत्रसाल का जन्म 1649 यानी कि 49 षोडश शततमे यानी कि 1649 ईस्वी में मध्य प्रदेश से टीकमगढ़ जनपद से मयूर पर्वतीय क्षेत्रे वर्तमान लिधौरा विकास खंडे ककर कचनाई ग्रामे अभवत, यानी कि टीकमगढ़ जनपद के मयूर पर्वतीय क्षेत्र में वर्तमान में जो लिधौरा विकास खंड के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर ककर कचनाई ग्राम में हुआ था। छत्रसाल से मातुर नाम सारंधा देवी, छत्रसाल की माँ का नाम सारंधा देवी, पितुचा श्रीमत श्री चंपत राया इतिहासित, और पिता थे श्री चंपत राय। अयम वीरः बाल्यकालात् एव, यह वीर बाल्यकाल से ही भारत मातरम मुगल शासनात् विमुक्तुम प्रयतते स्म, भारत माता को मुगल शासन से आज़ाद कराने के लिए प्रयास किया। यथा समय, जब समय आया, एतदर्थम एव छत्रसाला शिववीर महाराजम अपि मिलितवान, तो ये छत्रसाल जो थे वो शिववीर महाराज से भी मिले, यानी शिवाजी महाराज से भी जाकर मिले उचित समय आने पर, है ना। आगे लिखा है तस्मै शिव वीरो अपि सर्वविधम सहायम कर्तुम वचनम अयच्छत, यानी कि उसे शिववीर से ने भी हर तरह की सहायता करने के लिए वचन दिया कि मैं तुम्हारी हर तरह से सहायता करूंगा। तथा च स्वतंत्रताये योद्धम स्वाशीर्वाद रूपम भवानीति नामकम कृपाणम अपि दत्तवान, और आज़ादी के लिए युद्ध करने के लिए अपने आशीर्वाद के रूप में भवानीति नामकम, भवानी नाम की, कृपाणम अपि दत्तवान, कृपाण यानी कि तलवार भी भेंट की कि ये मेरी तलवार सबसे प्रिय तलवार है, ये तुम ले लो। इस प्रकार से शिवाजी ने उनको भेंट अर्पित की थी। आगे लिखा है औरंगजेबस्य अन्येषां राज्ञां च शक्ति अविगणय्य जन सहयोगेन छत्रसालाः युद्धम कृतवन्तः विजयाश्रियम अपि अवाप्तवान, यानी कि औरंगजेब के और अन्य राजाओं की शक्ति के बिना गणना किए जन सहयोग से छत्रसाल ने युद्ध किया और विजय भी प्राप्त की। यानी औरंगजेब की शक्ति को उन्होंने नहीं देखा कितनी है कितनी नहीं है, इसकी गणना नहीं की, और इसके बिना ही उन्होंने जन के सहयोग से, अपनी सेना के सहयोग से युद्ध भी किया और विजय भी प्राप्त की औरंगजेब के विरुद्ध। आगे लिखा है असौ सेनानी सर्वप्रथमं युद्धे चित्रकूटात् गोपाचल नगरम ग्वालियरम यावत् तथा कालपीता गढ़ा कोटा यावत् निजम प्रभुत्वम संस्थापयामस, यानी कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया, असौ सेनानी यानी ये सेनानी ने सबसे पहले युद्ध में चित्रकूट से गोपाल नगर यानी कि गोपाचल नगर, गोपाचल पर्वत कहाँ पर है, फूलबाग के पास जो कि ग्वालियर में स्थित है, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, यावत तथा च कालापीता तथा कालपीत गढ़ा कोटा तक अपना शासनत्व स्थापित किया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद लिखा है अनंतरम स पन्ना जनपद से गोंड जातियान राज्ञा पराजित्य पन्ना नगर राजधानी मकरोत, इसके बाद इन्होंने पन्ना जनपद के गोंड जाति के राजा को पराजित करके पन्ना नगर को अपनी राजधानी बनाया करा। आगे लिखा है प्रसिद्धा स्वामी प्राणनाथा अस्य गुरु आसीत, यानी कि प्रसिद्ध स्वामी प्राणनाथ इनके गुरु थे। प्रसन्नः गुरु छत्रसालम, खुश होकर गुरु ने छत्रसाल को महाराज इत्युपाधिना विभूष्य, महाराज इस उपाधि से विभूषित करके आशीर्वादम प्रदत्तवान, आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया, यत राज्ये त्वदीय नृप छत्रसाल क्षोणे सदा कंप मई विभातु, यानी कि वो बोले
कि हे राजा छत्रसाल, तुम्हारे राज्य में कांपती हुई धरती सदा प्रकाशित हो, है ना। इस प्रकार से उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो कांप रही है धरती, वह शत्रुओं के भार से वो निर्भय हो जाए और प्रकाशित हो। आगे बोले कि यत राज्य त्वदीय नृप छत्रसाल छोड़े सदा कंपमयी विवातु। इसके बाद वो क्या बोले, अश्वा त्वदीय समयात तू यत्र भोस्तत्र साफल्यम अवाप्नुहि त्वम, यानी कि तुम्हारा घोड़ा जहाँ भी जाए, यानी तुम सवार होकर जहाँ भी जाओ वहीं तुम सफलता प्राप्त करो। इस प्रकार से आशीर्वाद दिया। आगे लिखा है, यदा औरंगजेबः दक्षिण भारते व्यापृता आसीन आसीत् तदा युद्ध कौशलेन असौ बघेलखंड मालव राजस्थान पंचाम्बु प्रदेश पर्यंतम क्षेत्रम स्वाधिपत्य कृतवान। यानी कि जब औरंगजेब दक्षिण भारत में व्यस्त था तब युद्ध कौशल से इन्होंने बघेलखंड, मालव, राजस्थान, 5 अम्बु प्रदेश यानी कि पंजाब तक के क्षेत्र में अपना अधिकार कर लिया। तो पंजाब को पंजाब क्यों बोला था, पंचधन आब, 5 नदियां हैं वहाँ पे, तो उसको पंच अम्बु प्रदेश भी बोला जाता था। तो यहाँ तक इन्होंने अपना शासन कर लिया। जब औरंगजेब दक्षिण भारत में था तब इन्होंने अपने युद्ध कौशल से कहाँ कहाँ शासन कर लिया, बघेलखंड, मालव, राजस्थान और पंजाब तक। मुगल शासकः इमं मानिनं प्रांताधिपतित्वं सूबेदारी इति दातुम् ऐच्छत् तदा अयं निषेधयत्। यानी ये मुगल शासक ने इनका मान करने के लिए, इनको सम्मान देने के लिए प्रांतों का अधिपतित्व, सूबेदारी देनी चाहिए, तो इन्होंने मना कर दिया। यानी प्रांतों का अधिपति बनाना चाहा कि मैं तुमको सूबेदार बनाता हूँ, सभी प्रांतों का मुखिया, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं मुगलों के द्वारा दिया हुआ कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, मैं उनकी दास्ता में नहीं जी सकता। तो क्या हुआ इसके बाद, एकदा महोबा जैतपुर नगरयो मुगल शासने जाते सत्यम पेशवा बाजीरावाय सहायतार्थम एकम पत्रम प्रेषितवान। यानी कि एक बार महोबा ने जैतपुर नगर से मुगल शासन होने पर सत्य को पेशवा बाजीराव की सहायता के लिए एक पत्र भेजा। ठीक है, क्या पत्र में क्या लिखा, बाजीराव सहायेन स पराजिता भूभागम विजितवान। यानी कि बाजीराव की सहायता से उन्होंने हारा हुआ क्षेत्र जीत लिया है। विजयेन आह्लादितोयम पेशवा बाजीराव वम औरस पुत्रम इव मत्वा विजित राज्य से तृतीय भागम तस्मय सहर्ष प्रदात। यानी कि विजय से खुश होकर इन्होंने पेशवा बाजीराव को औरस पुत्र के समान मानकर जीते हुए राज्य का तीसरा भाग उसे खुशी से दे दिया। यानी पेशवा बाजीराव को इन्होंने अपना पुत्र मान लिया और अपने जीते हुए राज्य का तीसरा भाग, 1/3 भाग इन्होंने उसको दे दिया, पेशवा बाजीराव को। आगे लिखा है, छत्रसाल से शौर्येण राष्ट्रभक्त्या उदारतया च प्रभावितो हिंदी भाषाया महाकवि भूषणा छत्रसाल दशक इति वीर रस निबद्धाम काव्य रचना अकरोत्। छत्रसाल के शौर्य, राष्ट्रभक्ति और उदारता से प्रभावित होकर हिंदी भाषा के जो कवि हैं भूषण, उन्होंने छत्रसाल दशक नामक वीर रस से ओतप्रोत एक रचना लिखी, एक काव्य रचना की। और फिर छत्रसाला काव्य साहित्य शास्त्र सम्मानार्थम भूषण महाकवि शिविकाम अपि उत्तोलयत। यानी कि छत्रसाल ने काव्य साहित्य शास्त्र के सम्मान के लिए महाकवि भूषण की पालकी को उठाया और उसे सोने से तोला। लिखा है ना, देखिए, शिविकाम अपि उत्तोलयत, शिविका में उठाया। यानी उन्होंने कविता, जो साहित्य शास्त्र है, उसको सम्मान देने के लिए क्या किया, स्वयं उनको शिविका पर बिठाया, जो महाकवि भूषण थे, और उनकी शिविका शिविका यानी उनकी पालकी को खुद किसने उठाया, कहार बन के खुद अपने कंधों पर किसने उठाया, राजा छत्रसाल ने। इतना सम्मान दिया भूषण कवि को। फिर लिखा है, द्वयशीति वर्ष से अवस्थायाम, यानी 82 वर्ष की आयु में, एकत्रिंशदुत्तर सप्तदश शततमे यानी 1731 ई में ख्रीस्ताब्दे दिसंबर मासस्य दिसंबर मास से चतुतारिकायाम, यानी दिसंबर माह की 4 तारीख को क्या लिखा है, मऊ सहानिया इत्यस्य ताल परिसरे, मऊ सहानिया इस नाम के एक ताल परिसर में, यानी तालाब के परिसर में, ऐशा क्षण भंग निष्ठम शरीरम अत्यजत, इन्होंने अपने क्षण भर में नष्ट होने वाले शरीर का त्याग कर दिया। इस क्षण भंगुर शरीर का, इस भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। यानी इनकी मृत्यु हो गई कब, 1731 में, यानी 4 दिसंबर 1731 को इनकी मृत्यु हो गई। अधुना सा पंच भौतिक शरीरेण नास्ति, आज ये पंच भौतिक शरीर से, यानी कि भौतिक शरीर से, 5 भूतों वाले शरीर से, यानी कि जल, अग्नि, मिट्टी, वायु, आकाश, इससे बने हुए शरीर से नहीं है, नास्ति, परंतु यशा शरीरेण सर्वदा अस्मान भारतीयान प्रेरयन, लेकिन यश रूपी शरीर से हमेशा हम भारतीयों को प्रेरणा देते रहेंगे, प्रेरणा देते हैं।
राष्ट्रभक्ति भावंच शिक्षयन्, और राष्ट्रभक्ति भाव को सिखाते हैं। तिष्ठति एव यानी रहते हैं, सिखाते रहते हैं। अयम देशा जन्मभूमि संरक्षस्य, हमारी ये देश जो है वो जन्मभूमि संरक्षक से महापराक्रमशाली छत्रसाल से सदैव ऋणी अस्ति, यानी कि विजय तेतराम महाराजा छत्रसाल। इसका अर्थ क्या है कि जो हमारी जन्मभूमि है, मातृभूमि देश है हमारा भारत है, वो सदैव ऐसे रक्षकों का, यानी ये जो देश है जन्मभूमि की रक्षा करने वाले महापराक्रमी छत्रसाल का हमेशा ऋणी रहेगा। महाराज छत्रसाल सदा विजयी हो, विजय तेतराम महाराजा छत्रसाला। इस प्रकार ये पाठ जो है यहाँ पर संपूर्ण होता है। अब हम इसका अभ्यास देखेंगे। सबसे पहले आप कठिन शब्दों के अर्थ देख सकते हैं शब्दार्थ में, और इसके बाद हम एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर दीजिए पे पहुंचते हैं। छत्रसाल से पितु नाम किम, छत्रसाल के पिता का क्या नाम था? उत्तर है श्री चंपत राया। इसके बाद अगला प्रश्न है, छत्रसाल से जन्म कस्मिन ग्रामे अभवत, छत्रसाल का जन्म किस गांव में हुआ? उत्तर है ककर कचनय ग्रामे। तीसरा प्रश्न है, बुंदेल केसरी इति नामना कहाँ प्रसिद्धा, बुंदेल केसरी इस नाम से कौन प्रसिद्ध थे? उत्तर है छत्रसालः। अगला प्रश्न है, शिववीर छत्रसालाय किम नामकम कृपाणम अयच्छत, शिववीर यानी शिवाजी ने छत्रसाल के लिए किस नाम की कृपाण दी? भवानीति यानी भवानी नाम की। अगला प्रश्न है, भूषणा कस्या भाषाया महाकवि आसीत, भूषण किस भाषा के महाकवि थे? उत्तर है हिंदी भाषाया यानी हिंदी भाषा के। अगले इसके बाद है, एक वाक्य में उत्तरम लिखा था, एक वाक्य में उत्तर देना है। योद्धारा किमर्थम सर्वस्वम हुतवंता, योद्धाओं ने किस लिए अपना सब कुछ जला दिया, होम कर दिया? तो उत्तर है योद्धारा मातृभूमि पराधीनता पाशात विमुक्तये सर्वस्वम हुतवंता, योद्धाओं ने मातृभूमि को गुलामी के जाल से मुक्त करने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। अगला प्रश्न, छत्रसाल से जन्म कस्मिन जनपदे अभवत, छत्रसाल का जन्म किस जनपद में हुआ? उत्तर है छत्रसाल से जन्म टीकमगढ़ जनपदे अभवत, छत्रसाल का जन्म टीकमगढ़ जनपद में हुआ। अगला प्रश्न है, छत्रसाला कस्य शिष्य आसीत, छत्रसाल किसके शिष्य थे? उत्तर है छत्रसाला स्वामी प्राणनाथ से शिष्य आसीत, यानी छत्रसाल स्वामी प्राणनाथ के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, कान पराजित छत्रसाला पन्ना नगरम राजधानी मकरोत, तो किसको हराकर छत्रसाल ने पन्ना नगर को राजधानी बनाया? तो पन्ना जनपद से गोंड जातियान राज्ञा, पन्ना जनपद के गोंड जाति के राजा को पराजित्य हराकर छत्रसाला पन्ना नगरम राजधानी मकरोत, छत्रसाल ने पन्ना नगर को राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, गुरुणा छत्रसाला केन उपाधि न विभूषिता, गुरु के द्वारा छत्रसाल को किस उपाधि से विभूषित किया गया? तो गुरुणा छत्रसाला महाराज इत्युपाधि न विभूषिता, गुरु के द्वारा छत्रसाल को महाराज नामक उपाधि से विभूषित किया गया। इसके बाद है, जो प्रश्न उत्तर दिए वो हमें करने नहीं है, परीक्षा में अनुपयोगी हैं। इसके बाद प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यत, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले, मुगल शासका इमम डैश इति दातों में इच्छत, मुगल शासक ने क्या देने की इच्छा की? तो सूबेदारी देने की इच्छा की। दूसरा प्रश्न, शिववीरा तस्मय डैश इति नामकम कृपाणम समर्पितवान, शिववीर यानी महाराज शिवाजी ने छत्रपति शिवाजी महाराज ने इनको कौन सी कृपाण देने समर्पित की? उत्तर है भवानी नाम की। तीसरा प्रश्न है, भूषणा डैश इति काव्य रचना मकरोत, भूषण ने किस नाम के काव्य की रचना की? छत्रसाल दशक। अगला प्रश्न है, भारत मातृभू संरक्षक डैश आसीत, भारत माता की का संरक्षक कौन थे? डैश आसीत छत्रसाला। पांचवा है, छत्रसाला वर्ष पर्यंतम अजीवत, छत्रसाल कितने वर्ष जिए? उत्तर है द्वयशीति यानी 82 वर्ष, 82 ईयर्स की आयु तक ये जिए। इसके बाद यथा योग्यम योजित, सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो पहला है, छत्रसाल से मातुर नाम, इनको मिलाएंगे हम सारंधा देवी, छत्रसाल की माता का नाम सारंधा देवी। छत्रसाल से जन्म ख्रिस्ताब्दा, छत्रसाल का जन्म वर्ष कौन सा है? 1649 यानी 1649 ईस्वी। फिर तीसरा है, छत्रसाल से राजधानी, इसको मिलाएंगे पन्ना नगरम, छत्रसाल की राजधानी पन्ना नगर। फिर छत्रसाल से जन्म स्थलम, छत्रसाल का जन्म स्थान कौन सा है? उत्तर है इसका ककर कचनय ग्रामा, इसको मिलाएंगे ककर कचनय ग्रामा से। फिर छत्रसाल से निधन ख्रिस्ताब्दा, छत्रसाल का निधन वर्ष कौन सा है? सन 1731, इसको मिलाएंगे 1731 1731 से। इसके बाद यहाँ पर जो है हमारा अभ्यास कंप्लीट हो जाता है। फिर ग्रामर के जो क्वेश्चन है वो हमें नहीं करने, व्याकरण खंड वो अलग से होगा ना, तो उसमें क्या ग्रामर के क्वेश्चन करने होंगे, ये वाले ग्रामर के क्वेश्चन हमें नहीं करने जो पाठों के अंतर्गत दिए। इस प्रकार ये हमारा पाठ संपूर्ण होता है। आप सबने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।